हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आपके पास बहुत समय नहीं है, उसके लिए आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं, जिससे आपका जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये पॉलिटी का सीरीज़ है, जिसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चन पुटअप किए गए। चैप्टर वाइज ये सीरीज़ है। आपका उस चैप्टर से जितने भी जहाँ भी क्वेश्चन आए होंगे, आपका इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें से ही अगर आना होगा तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 110% फंस जाएंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड डी, चार्टर एक्ट 1883। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी, बताइए? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? उनकी समिति जो बनाई गई थी, उसमें अगर कोई निर्णय मिलता है तो उसको इतना पावर दिया गया कि उसको क्या कर सकता है? नकार सकता है, अस्वीकार कर सकता है। तो 1784 का पीट इंडिया एक्ट, बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट एंड डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो बताइए किसके तहत? इसका आंसर क्या होगा? बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो मार्ले सुधार आया, उसका उद्देश्य क्या था? ए, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी, पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली एंड डी, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो मिंटो मार्ले सुधार क्या था, बताइए? मिंटो मार्ले इसलिए आया था, पृथक निर्वाचन के लिए मिंटो मार्ले आया था। आंसर सी इज करेक्ट। हिंदू मुस्लिम के लिए निर्वाचन पद्धति अलग अलग कर दी गई, अलग अलग निर्वाचन में बांट दिया गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया है कि पृथक निर्वाचन, तो जो हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, मुसलमानों के जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल तैयार किया गया, तो किसके द्वारा? तो बिना देर करते हुए ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद करते चलिएगा, ये सब सही दिया हुआ। चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942। तो ये चीज़ें इससे याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार द्वारा लाया गया था मुसलमानों के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैत शासन प्रणाली। तो 1909 को क्या बोलते हैं? मिंटो मार्ले सुधार बोलते हैं। उसमें क्या बोला गया? अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको बताया। पृथक निर्वाचन के बारे में बात की गई, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी यहाँ बात की गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905,
ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। अभी ऊपर आप पढ़ते आ रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, आंसर इज बी। सातवां क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। 1946 में कैबिनेट मिशन तैयार किया गया था जो संविधान निर्माण को लेकर मिशन बनाई गई थी। उसमें कुछ सदस्य थे, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। उसमें से पूछा गया कि कौन नहीं था सदस्य। A.V. अलेक्जेंडर, बी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड एमरी, डी पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जिसको बोलते हैं। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा किनके किनके बारे में बात होती है। अलेक्जेंडर के बारे में बात होती है, क्रिप्स भी उसके सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस भी थे। इसमें से लॉर्ड एमरी जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। आंसर इज सी, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी प्रांतीय सामूहिकरण, ऑप्शन सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मुस्लिम भाई, उसमें उसको स्वीकार कर लिया गया था 1946 में कि पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान राज्य बनाया जाएगा। तो 8वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, पाकिस्तान की स्वीकृति। इसमें से 9वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो बताइए, भारत का संविधान लागू 1950 में हुआ था, उसके पहले किसके अंतर्गत यहाँ का शासन चल रहा था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो बताइए, ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो भारत का संविधान बना ना, उसको लघु संविधान जिसको कह सकते हैं, उनमें सारी आधी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसी के द्वारा जो पहले बनाई गई थी उसके द्वारा शासन चल रहा था और संविधान का आधा पार्ट यहीं से लिया गया है। ठीक, तो आंसर इज ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का शासन संविधान लागू होने के पहले चल रहा था। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डुरंड योजना। तो भारत को सत्ता किसने सौंपी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने, इसलिए इसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। आंसर बी इज करेक्ट। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। भारत सरकार नियम 1935 में बना, कैबिनेट मिशन को संविधान सभा का गठन के लिए बनाया गया था, साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए आया था, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। अगर ऊपर आप पढ़ रहे होंगे तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि ये आपने तो पढ़ा, ये सही है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कैबिनेट मिशन, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही है। कैबिनेट मिशन मैंने बताया संविधान गठन के लिए, मगर साइमन कमीशन जो था भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। भारत का विभाजन किस में हुआ था, बताइए। कैबिनेट मिशन में भारत का विभाजन हो गया था, प्रस्ताव मतलब मान लिया गया था, भारत की स्वीकृति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर होगा, आंसर सी इज
करेक्ट, साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। 12वां क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। किसके लिए पूना समझौता हुआ था बताइए? अम्बेडकर जी अडिग थे कि हमें इतना ही आरक्षण चाहिए, इतनी सीटें दलित वर्ग के लिए चाहिए, उसके लिए उन्होंने पूना समझौता किया था। देखिए ऑप्शन इसका, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र का। तो इसी से आपको क्लियर होगा कि इसमें आंसर क्या होगा। इसमें उन्होंने आरक्षण के लिए पूना समझौता किया था, आरक्षण बढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 13 क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1973। आरआरबी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1973, 1773, 1771, 1785, 1793। तो बताइए, तो 1773 एकदम इजी क्वेश्चन है। 1773 को ही हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? कब उनको साम्राज्य भारत के लिए नियुक्त किया गया? 1866, 1858, 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी। तो रानी विक्टोरिया को यहाँ का कब सम्राट नियुक्त किया गया था? सम्राटी जिसको आप बोल सकते हैं। तो 1858 के समय जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई पहली बार छिड़ी थी, उस समय भारत की महारानी विक्टोरिया ही शासन कर रही थी। 15 क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था भाई? ऑप्शन ए, राज्यपालों को वीटो शक्ति, राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, डी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन। तो बताइए क्या होगा? तो आपको बता दें, पहला ऊपर मिंटो मार्ले पढ़ रहे थे, तो मिंटो मार्ले हिंदू मुस्लिम अलग के निर्वाचन के लिए था। ठीक, राज्यों की स्वायत्तता नहीं थी इसमें पहले। तो प्रांतों में तो द्वैध शासन जिसको बोलते हैं हम, द्वैध शासन बोलिए, दोहरा शासन बोलिए, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही आया था। इतना समझ आइए, कब आया था? 1919 में। 1919 वाले का यही प्रावधान था, प्रांतों को दोहरा शासन, द्वैध शासन लागू करना। ठीक, ये याद रखिएगा। 1909 मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 16 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो बताइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए प्रावधान किसमें शामिल था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऊपर हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1919 और 1909 भारत परिषद अधिनियम 1989। तो बताइए, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कब किया गया था? 1935 में स्थापित हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर ए इज करेक्ट।
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई कि अपनी मर्जी से शासन चलाएं। 1858, 1935, 1919, 1904। तो 1919 में प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता उनको अपने इच्छा अनुसार राज्य करने के लिए दे दिया गया। इसका मतलब है 1935 आंसर इसका होगा। 19वां, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब? 1909, 1919, 1935। बताइए। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1935 द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था? 1935 में। मैंने बोला ना इसको छोटा संविधान बोला जाता था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये बीपीएससी पूछा गया है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको हम 1919 में लाए थे, पार्लियामेंटो 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका आंसर क्या होगा? भारत में सचिव पद का जो सृजन था ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित हो गया था। सचिव का चयन 1858 से होता आ रहा है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके भारतीय संविधान पहले चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन इसमें से आना होता तो आता है, या फिर 1909 वाला, 1919, 1935। आप इसे अच्छे से रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। पहला 1909 में पृथक निर्वाचन था, 1919 में द्वैध शासन, 1935 में हटाकर स्वायत्तता दे दिया गया था उस प्रणाली को। ठीक, प्रांत में स्वायत्तता प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। आगे के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे पर डे आपके लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।